अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल्ला। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। टीडीपी पार्टी से जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम ने एक प्रेस मीट करते हुए केसीआर से सवाल किया कि तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में मस्जिद तोड़ने का हक उन्हें किसने दिया। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद आसिफ अली की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद सलीम अहमद तेलुगु देशम पार्टी हैदराबाद सिटी जनरल सेक्रेटरी आज फिर आप लोगों के सामने हमारे मीडिया वाले भाइयों का भी शुक्र अदा करता हूँ जो हमारे को वक्त दिए और उनसे ये तवक्को भी है कि आगे तक पहुँचाए और जो है आवाम को मालूम होना चाहिए। खुसूसन प्रेस नोट करने का मतलब ये है तेलुगु देशम पार्टी की तरफ से कि आज 10 साल से हुकूमत कर रही टीआरएस, क्या हालात है आपके सामने हैं। बड़े बड़े पॉलिटिशियन बोले उनके खिलाफ ऐसा करे वैसा करे। मैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ, मस्जिद तोड़ने के इख्तियार कौन दिए उनको? मस्जिद तोड़ने के इख्तियार मुल्क में यानी दुनिया में किसी को भी नहीं है। और मुसलमान की मस्जिद हो या हिंदू के मंदिर हो, हिंदू भाइयों भी जो भी इसमें टीआरएस में है, मैं सेकुलर हिंदू भाइयों से गुजारिश कर रहा हूँ कि टीआरएस को रिजाइन करिए आप लोग। आज यह मस्जिद तोड़े, कल घर के बाजू की मस्जिद तोड़ दी आपकी। जब ये आपको मस्जिद तोड़ना था तो पहले ऐलान करना था। कौन परमिशन दिए आपको? जामिया निज़ाम दिया आपको, उलमा दिए, मुस्लिम पॉलिटिशियन दिए, कौन दिया आपको परमिशन तोड़ने का? केसीआर साहब ये गलत करे आप और जानबूझ के तोड़े आप। और सीधी बात है, पी नरसिम्हा साहब आपके खुद दादा है और पीएम मोदी साहब आपके वालिद साहब दिख रहे हैं। आप पूरी बीजेपी की पॉलिसी चल रही। मुसलमान को पहला 12% रिजर्वेशन बोले, वो नहीं करे, मुसलमान भूल गए। मैं मुसलमान तमाम जितने टीआरएस में मेरे भाई बुजुर्ग सीनियर हैं उन सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, टीआरएस को रिटर्न करिए। आपका नहीं ईमान है, आप मुसलमान हैं तो याद रखिए, आपका घर टूट गया, आपका बाजू वाला बालकनी आगे लिया तो आप बलियाओं को कंप्लेंट करते। एक सीएम इख्तियार चलाते हुए मुसलमानों को खाली अल्लाह माशाल्लाह के बातें करते हुए मस्जिदां तोड़ रही। आपके सामने चौथी मस्जिद हो गई, 2 सेक्रेटरीट के और 2 पुराने मस्जिदां भी है। उसका नाम मेरे जहन में नहीं इस वक्त, मीडिया वाले भाइयों को मालूम होगा। तो तमाम जितने टीआरएस में मिनिस्टर्स पे है, चेयरमैन है, वो सब अपने ईमान को टटोलना चाहिए कि हमारी कुरान हमारी हदीस मस्जिद तोड़ने की इजाज़त दे रही क्या? हमारे उलमा को नहीं दे रही, हमारे मुसलमानों को नहीं दे रही। फिर केसीआर साहब कौन है? ना हाईकोर्ट का जज है, ना प्राइम मिनिस्टर है वो, और किसी भी मजहब का कोई मंदिर या मस्जिद नहीं तोड़ सकते। जितने भी सेकुलरिज्म तेलुगु देशम हमारे टीआरएस में भाया हैं उन सबसे मैं कर रहा हूँ, अगर आपका ईमान जिंदा है, अपने ईमान को कायम रखना है, कल अपने खुदा को जवाब देना है आप लोगों को, ये याद रखिए। और कई लोग जो है टीआरएस के बड़े बड़े केसीआर साहब के तारीफा कर रहे हैं। आपकी खबर में केसीआर साहब नहीं आते, आप साल भर के मेहमान हैं, नो भी खत्म होगा उनका स्टेज, उनका जोशी बोल दिया ये साल खत्म है नो बोल के। बेटे को सीएम बनाने की प्लानिंग में जो है खामोशी में पुलिस का सपोर्ट लेके आप मस्जिदां तोड़ देते। खाली कोना गिर गया था, कोना बना देना था आपको सेक्रेटरी बनना था, वो भी सेक्रेटरी भी मुस्लिम प्रॉपर्टी है, उसका आज तक पैसे नहीं दिए। इसलिए तमाम मुसलमान तेलंगाना से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उलमाओं से, आज अगर खामोश बढ़ गए तो हर कोई आपसे खेलता। ये सब आप मुस्लिम को वोट बैंक बना रहे हैं और आप लोगों को वोट बैंक बन के जो है यूथ हो जा रहे हैं। ये मत करिए, होश में आइए। बिना मुसलमान के ऑल इंडिया में कोई हुकूमत नहीं बना सकता। ये तारीख है, जो मुसलमान के जज्बात को ठेस दिया, अल्लाह के घर को तोड़ दिया, वो आपका रहबर नहीं हो सकता। तारीख उठा के देख लीजिए, 97 में चंद्रबाबू नायडू बैठते ही चार्ज लेते सीएम का। पहली मस्जिद हसन नगर की जो ईदगाह मस्जिद है उसको 35 लाख रुपए सेंक्शन करे, कोई सीएम ने करा आज तक। ना केसीआर साहब कभी पुराने शहर को आए, ना शहर को आए। चंद्रबाबू नायडू 14 खुद आ गए पुराने शहर को सीएम बनने के बाद, 14 बार है। तालाब पर 4 मीनार तक रोड बनाए, वो चंद्रबाबू नायडू की मेहरबानी है। नहीं तो 45 साल 50 साल हो गया था, कोरोना बनाए थे। और आपके सामने जिंदा मिसाल है, हज हाउस का क्या हाल था, हज हाउस कैसी बुनियाद पे था, बिल्डिंग गिरने के बुनियाद पे था, उसको बनाए चंद्रबाबू नायडू। आज हम अच्छी सिटी देख रहे हैं, डेवलपमेंट देख रहे हैं और हम एयरपोर्ट देख रहे हैं। अच्छा, हमारे हल्के में ये भी चंद्रबाबू नायडू साहब का कारनामा है। मैं तमाम तेलुगु देशम भाइयों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रोज को धरना दियो। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज।